आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का पेपर फर्स्ट का लेक्चर 13 रहेगा। और यही जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर पेपर सेकंड का के यूनिट फर्स्ट का क्या रहेगा, भी लेक्चर 13 रहेगा। भी दोनों ही क्लासों के लिए बीएससी फाइनल ईयर के लिए भी है और बीएससी बीएड फाइनल ईयर के लिए भी है। तो आज हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण तरंगदैर्घ्य के रूप में फाइंड करेंगे। जो इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को फाइंड किया था और एक तो वेवलेंथ के रूप में फाइंड करेंगे और जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसको फाइंड करेंगे। और वो रिजल्ट क्या होंगे भी, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक रिजल्ट है उससे क्या करेंगे भी, वो मैच करते हैं, जिसके कारण ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है भी, सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होगी, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या होती है भी आपकी एच न्यू जीरो। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो 1/2 m v मैक्सिमम की स्केयर। बी जो यहाँ पे आपतित फोटोन की ऊर्जा, कुछ ऊर्जा क्या होती है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने में और बाकी बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बी एच न्यू जीरो 1/2 m v मैक्सिमम की स्केयर। या लिख सकते हैं भी यहाँ पे एच न्यू माइनस न्यू जीरो 1/2 m v मैक्सिमम की स्केयर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब माना आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा जीरो हो तो क्या हो जाएगा अभी आपके पास न्यू इक्वल टू क्या होता है बी सी अपॉन लैम्डा होता है। और यहाँ पे न्यू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा जीरो हो जाएगा। ये दो रिलेशन क्या अभी हम पढ़ते हैं। अब क्या दोनों रिलेशनों को क्या समीकरण के अंदर पुट कर दो तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा भी, उपरोक्त मान समीकरण के अंदर रखने पर एच सी अपॉन लैम्डा जीरो 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ जाएगा बी एच सी 1/λ माइनस 1/λ जीरो 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर। और यहाँ से एच सी लैम्डा जीरो और लैम्डा जीरो माइनस लैम्डा 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर। और उसके बाद में क्या हो सकता है भी, हम फाइंड कर सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, वो क्या हो जाएगा भी आपका
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा अभी आपका v मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड करना है, तो v मैक्सिमम क्या हो जाएगा अभी आपका 2hc लैम्डा 0 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा 0 इंटू m और ये रूट, ये आ जाएगी वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, एक ही होगी, 2 दे दो। अब क्या है भी, यदि निरोधी विभव के रूप में माने तो भी आपके पास कंडीशन कौन सी आ जाएगी भी, जो इक्वेशन का यूज रहेगा वो इक्वेशन एक साइड में नोट कर लेते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं भी साफ कर देते हैं। एक तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी h न्यू माइनस न्यू 0 एकटा 2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर। दूसरी एक इक्वेशन की जरूरत हमारे पास पड़ेगी hc लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 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 0, या भी ये लिख लो 1y लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर। अब मान लो कि आप यदि धातु के निरोधी विभव का मान V0 है तो अधिकतम ऊर्जा क्या हो जाएगी भी E V0 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर के बराबर होगी। और यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा भी v मैक्सिमम 2e v0 अपॉन m और ये रूट आ जाएगा। भी आई कंडीशन ये मान लो कि अभी e v0 क्या होता है भी 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट आपके सामने क्या होते हैं भी प्राप्त होते हैं। अब ये मानो भी इन तीनों समीकरणों की सहायता से जो उपरोक्त तीनों समीकरण प्राप्त हुए उनकी सहायता से हम लिख सकते हैं बी तीनों क्या है बी काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं बी ई v0 h न्यू माइनस न्यू 0 इक्वल टू hc लैम्डा लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। ये समीकरण भी आपके पास क्या होती है भी प्राप्त होती है। वेवलेंथ इक्वेशन कहलाती है भी आइंस्टीन की तरंग दैर्ध्य के रूप में। और इस समीकरण की सहायता से आप फाइंड कर सकते हो अधिकतम ऊर्जा और अधिकतम ऊर्जा की सहायता से क्या है बे इलेक्ट्रॉनों का या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से हम भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस प्रकार से प्राप्त होता है बे यहां से मान लो बे ग्राफ प्लॉट करेंगे या तो यहां पे ये इक्वेशन मानो बी ई v0 h न्यू माइनस न्यू 0 और यहां से क्या हो जाएगा बी v0 h अपॉन e न्यू और h अपॉन e
न्यू जीरो और वी जीरो एच अपॉन ई न्यू माइनस और एच न्यू जीरो क्या होता है अभी फाई अपॉन ई। ये इक्वेशन क्या होती है अभी प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को मान सकते हैं भी जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है भी y बराबर एम एक्स प्लस सी के तुल्य है। भी यहाँ पे निरोधी विभव y हो गया, m की वैल्यू h अपॉन ई हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई न्यू हो गई और ये क्या हो गया अभी कांस्टेंट फैक्टर हो गया। जो भी ये मान लो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके अंदर भी निरोधी विभव को y एक्सिस मान लें, इसके अकॉर्डिंग v0 और आवर्ती को न्यू मान लें, निरोधी विभव को v0 मान लें और आवर्ती को न्यू मान लें और इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। एम एक्स प्लस सी होता प्लस होता तो ऊपर से गुजरता, माइनस है तो नीचे से गुजरेगा और ये जो वैल्यू होती है वो फाई अपॉन ई की वैल्यू होती है कांस्टेंट फैक्टर की। और यहाँ पे न्यू जीरो क्या न्यू जीरो होता है ये कहलाती है भी आपकी देहेली आवर्ती। इस प्रकार का के भी प्रकाश आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या होता है भी ग्राफ प्लॉट होता है और ये ही ग्राफ क्या होता है भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट होता है वो दोनों क्या होते हैं भी सेम प्राप्त होते हैं। सेम कंडीशन वही अप्लाई होगी भी इसकी इक्वेशन लिखेंगे इस प्रकार से प्राप्त होगी। यहाँ पे m क्या होता है भी ढाल होती है, ये कांस्टेंट फैक्टर है और ये मान लो भी y है और ये मान लो क्या है भी x है। इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा और ये ही सेम ग्राफ क्या होता है भी उसके अंदर प्राप्त होता है। अब जानेंगे भी आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त होती है वो किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हमारे पास जो कंडीशनें हैं उनको सेटिस्फाई करती है। तो जो आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण थी वो हमारे पास क्या है, एक एक रिजल्ट को देखेंगे फिर उसके बाद में बोल देंगे भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इसको सेटिस्फाई करता है। आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण थी वो क्या है भी आपकी 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये जो इक्वेशन होती है वो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। अब क्या इसके बारे में बताता है भी फर्स्ट जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवर्ती तीव्रता नहीं है आवर्ती है, आवर्ती में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का फैक्टर क्या होता है बे इंक्रीज होता हुआ जाता है। जैसे जैसे आवर्ती बढ़ेगी ये फैक्टर क्या होगा बे इंक्रीज होगा। वही सेम बात हो कि थी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी आवर्ती इंक्रीज करें तो गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए भी इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरी बात है आपके सामने ये सेटिस्फाई करता है अभी, दूसरी बात क्या बताता है अभी बी न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर लेने पे देहली आवर्ती के बराबर लेने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है भी उत्सर्जित आवर्ती के बराबर लेंगे न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो, ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी जीरो हो जाएगा। तो वहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और मान सकते हैं बी यदि के बी न्यू का मान देहली आवर्ती से कम है, देहली आवर्ती से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन
नहीं होगा। यदि न्यू का मान देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। ये रिजल्ट सामने आते हैं। अब एक रिजल्ट और मान सकते हो, ये जो सारे रिजल्ट होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रायोगिक ग्राफ को भी सेटिस्फाई करते हैं। और एक रिजल्ट और मान ली समीकरण एक और देखिएगा भी जैसे जैसे तीव्रता को इंक्रीज करते हैं, तीव्रता को क्या करते हैं भी इंक्रीज करते हैं, तो गतिज ऊर्जा के फैक्टर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो गतिज ऊर्जा के फैक्टर में के अंदर क्या होता है भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उसकी आवृत्ति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता। सेम कंडीशन इसके अकॉर्डिंग बताता है भी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसके आवृत्ति के फैक्टर और गतिज ऊर्जा के फैक्टर के अंदर भी कोई भी इफेक्ट क्या है भी प्रभावी नहीं होता। और यही सेम कंडीशन क्या होती है भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होती है। और यहाँ पे तीव्रता इंक्रीज करेंगे तो फोटोनों की भी ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी, और फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी तो धारा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होती है भी ऊर्जा इंक्रीज होगी, ऊर्जा इंक्रीज होगी तो फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी, और फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी तो धारा इंक्रीज होगी। तो तीव्रता इंक्रीज तो धारा इंक्रीज, यही सेम कंडीशन क्या होती थी भी उसके अंदर होती थी। और दूसरी बात ये बताता है भी यहाँ पे जो टाइम की कंडीशन होती है भी यहाँ पे एक फोटोन क्या होता है भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी एक फोटोन का अवशोषण करता है। अब ये नॉर्मल सी बात है भी ये बताता है भी यहाँ पे देखिएगा भी एक फोटोन क्या होता है भी एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का काम करता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का क्या करता है भी अवशोषण करता है। यदि क्या उस फोटोन का कार्यफलन, यदि जो फोटोन की ऊर्जा है वो कार्यफलन से अधिक है, फोटोन की ऊर्जा यदि कार्यफलन से अधिक है, यदि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का बिना किसी टाइम कोई भी बिना किसी समय लगे उत्सर्जन हो जाएगा, एकदम बिना टाइम लगे या बहुत कम सेकंड के अंदर। और यदि के कार्यफलन से यदि ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा भी उत्सर्जन नहीं होगा। और यही सेम बात क्या कहते हैं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहती थी। और ये बात कहते हैं भी यदि जो फोटोन की ऊर्जा है कार्यफलन से अधिक है, यदि फोटोन की ऊर्जा है वो क्या है भी कार्यफलन के फैक्टर से अधिक है तो क्या होगा भी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा भी उत्सर्जन हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। और कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और आगे हम पढ़ेंगे भी ये तो हो गया भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे भी हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में।